इमरजेंसी कॉल ना आ जाए जब तक घर से कि कोई मर गया, तब तक आप अपने घर के किसी भी पारिवारिक मेंबर से फोन कॉल में बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी सत्पुरुष के सानिध्य में चल रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं या फिर एक शिष्य के तौर पर उनके स्थान पर समय बिता रहे हैं, तो जो उच्च स्तरीय साधु संत होते हैं, अगर आप उनके शिविर में जाते हैं तो उनके शिविर के या फिर उनके स्थान के क्या नियम होते हैं, इस विषय पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। पहला नियम तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कि जब तक इमरजेंसी कॉल ना आ जाए आपके परिवार से कि कोई मर गया, तब तक आप अपने घर के किसी भी पारिवारिक सदस्य से फोन कॉल पे बात नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपका जो फोन कॉल है वो स्विच ऑफ ही आपको रखना है, क्योंकि किसी भी उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में आप अपनी आत्म जागृति के उद्देश्य से गए हैं, तो वहां जाकर भी अगर आप फोन में लगे रहेंगे या जब भी आपका मन करता है घर वालों से बात करते रहेंगे, तो फिर तो आप खुद ही संसार में भी रहना चाहते हैं और आत्म जागृति भी करना चाहते हैं। इसके अलावा सत्पुरुष या फिर ब्रह्म पुरुष के सानिध्य में अगर वो स्थूल शरीर के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको वहां पर बिल्कुल भी व्यवहारिक बातें नहीं करनी है, जैसा कि आम इंसान चाय की दुकानों पर या फिर नुक्कड़ में करने लगते हैं, या फिर किसी भी तरह की कहानी आपको वहां जाकर बताना शुरू नहीं कर देना है। मोस्टली वहां पर आपको मौन ही रहना होता है। वैसे एक सांसारिक भले ही वो किसी भी प्रोफेशन में रहा हो, वो उस प्रोफेशन जैसा ही बन जाता है, मतलब उसकी बुद्धि ऑटो फंक्शनिंग में आ जाती है। तो ऐसे ही व्यवहारिक बातें, आपको समय बिताने वाली बातें वहां पर जाकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। अदरवाइज आपको सदगुरु या फिर उनके शिष्यों द्वारा नमस्कार कहने में टाइम नहीं लगाया जाएगा। आज मैं आपको उच्च स्तरीय जो संत होते हैं, उनके जो स्थान होते हैं, उनके सानिध्य के या फिर उनके स्थान के नियम बता रहा हूं, क्योंकि जितना उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके उतने ही तगड़े कड़े नियम भी होते हैं जो कि आपको सुन लेने हैं। मतलब सदगुरु के सानिध्य में आपका मैं और मेरा वाला बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी भी उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में आना चाहते हैं, तो एक बार उनके परिवेश में आने के बाद आपको बाहर दुकान से लाकर कुछ भी नहीं खाना है, भले ही आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। जो भोजन आपको उनके स्थान पर मिलेगा, आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, और जितना भी भोजन आपको मिलता है आपको वो पूरा ग्रहण करना है, बचाना नहीं है और दोबारा मांगना भी नहीं है। ये भी एक नियम है उच्च स्तरीय संतों के जो स्थान होते हैं वहां के। बाहर से लाकर तो आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि वहां पर और भी बहुत तरह के साधक होते हैं, तो हर साधक को संत के परिवेश के जो नियम होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो फोन कॉल सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर पाएंगे। खाना भी आप उनके परिवेश में जो मिल रहा है आपको सिर्फ वही खाना है, बाहर से लाकर आपको कुछ भी नहीं खाना है। व्यवहारिक बातें आपको नहीं करनी है। आप में से कोई भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तो कोलकाता रहता हूं, या फिर मैं तो बिहार में रहता हूं, या फिर मैं तो मुरादाबाद में रहता हूं, या फिर मैं किसी भी सिटी में रहता हूं। उसके बाद अगर मैं किसी सदगुरु के सानिध्य में जा रहा हूं, झोला चिमटा पकड़ के, अपना बैग बॉटल पानी की पकड़ के, तो फिर मैं उनके प्रवचन भी सुनता रहूंगा, और जब भी मुझे भूख लगेगी तो बाहर जाकर मैं कुछ दुकान से खा लूंगा, या फिर पर्सनली अपने खाने पीने की चीज अलग से लेकर के आऊंगा। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो आपको उनके स्थान पर खाने को मिलेगा, आपको सिर्फ वही खाना है। बाहर का तो आप भूल ही जाओ। जैसे कि किसी सदगुरु के सानिध्य में 20 शिष्य हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, या फिर आपकी किसी भी सांसारिक बात से या फिर व्यवहारिक बात से किसी और को कुछ और ही फर्क पड़ जाएगा। आपको दूसरे की जरूरतों का ज्यादा ध्यान रखना है, भले ही मानसिक स्तर पर आप रखें या फिर शारीरिक स्तर पर आप रखें। और हाँ, जैसे कि इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं पैसे वाला हूं, मैं ब्रांडेड रजाई गद्दा वहां पर लेकर जाऊंगा और उसमें सो जाऊंगा और प्रवचन भी सुनूंगा, बाहर से खाना भी खाऊंगा, फोन पे बात भी करूंगा, और ठंड लगी तो ब्रांडेड रजाई गद्दे के अंदर सो जाऊंगा। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरह की जमीन पर, जिसमें कि एक नॉर्मल सी चटाई होगी, उसमें ही रात काटनी पड़ेगी या फिर दिन भी काटना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा के लिए अपने साथ में जो भी लाए होंगे वो आपको रास्ते में ही दान कर देना है, क्योंकि बाकी जो साधक होते हैं वो सिंपल सी एक चटाई में सोते हैं और सिंपल सी एक रजाई उन्हें मिल जाएगी, फिर ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा उन्हें मिल जाएगा। तो आपका सेठ जी वाला मैं और मेरा जो कि ब्रांडेड रजाई गद्दे लेकर के साथ में आया है, ये वहां काम नहीं करेगा। आपको हर हाल में नियम फॉलो करने हैं। जैसे बाकी साधक रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे ही आपको भी वहां पर सरवाइव करना है। और जहां तक बात रही आपके मैं और मेरा की, तो आपका वो मैं और मेरा किसी दूसरे के लिए होना चाहिए। सबसे पहले जरूरतमंद की जरूरत आपको पूरी करनी है,
उसके बाद जाकर आपको अपने लिए सोचना है। जैसे कि सतपुरुष के स्थान पर बहुत सारे गुरु भाई या फिर साधक सर्वाइव कर रहे होते हैं, साधनाएं कर रहे होते हैं, प्रवचन सुन रहे होते हैं या फिर अंतर्ध्यान कर रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी भौतिक जरूरतों के बारे में नहीं सोचना है, उनकी भौतिक जरूरतों के बारे में सोचना है, और ठीक उसी तरह से वो भी आपकी भौतिक जरूरतों के बारे में सोचते हैं। इससे आपका मैं और मेरा वाला जो भाव होता है उसका विलीनीकरण होना शुरू हो जाता है। और खाना भी आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाना है जिस तरह से आज तक आप खाया करते थे, सिर्फ अपने आप को जीवित रखने के लिए, या फिर नॉर्मली जिससे हमारा जीवन चल जाए। आपकी अवस्था कुछ ऐसी वहां पर हो जाती है, आपको वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो भी सत्पुरुष वहां पर हैं, जिनके सानिध्य में आप जाने वाले हैं। आपको मौन रहकर, अल्पाहारी रहकर, उनके सारे के सारे नियम फॉलो करके उनकी वाणियों को सुनना है। और सिर्फ सुनना ही मात्र नहीं है, उसका मंथन भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंतरिक व्यवस्था में सुधार होने वाले प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो ये सांसारिक वाला मैं और मेरा तो आपको पूर्ण रूप से वहां पर त्याग देना पड़ेगा। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मैं एक स्पेशल साधक हूँ, सदगुरु का स्पेशल साधक हूँ, तो मैं फोन कॉल इस्तेमाल करूंगा या फिर अपनी मर्जी के हिसाब से खाना खाऊंगा या फिर ब्रांडेड रजाई गद्दों में सोऊंगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो सतगुरु या फिर सतपुरुष या फिर उनके शिष्यों द्वारा आपको नमस्कार कह दिया जाएगा कि हमारा वाला जो अध्यात्म है वो वैसा वाला नहीं है जिस तरह के अध्यात्म की तलाश करते करते आप यहाँ पर आए हैं। आप जा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, जो भी उच्च स्तरीय साधु संतों के स्थान होते हैं, यहाँ पर की पात्रता रखने वाले शिष्यों को एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि वास्तविक गुरु के सानिध्य में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं। वो वास्तविक गुरु इसलिए हैं क्योंकि वो गुरु वाली अवस्था से होकर गुजरे हैं। वो ऐसे वाले गुरु बिल्कुल भी नहीं होंगे जिनका कि कोई ड्रेस कोड होगा। वो बहुत बहुत ज्यादा सरल होते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं वो भी बहुत ज्यादा सरल हो जाते हैं। मतलब इतने सारे जो नियम हैं वो सब एक साधक को सरल बनाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सरवाइव कर करके हम बहुत ज्यादा मुश्किल बन गए होते हैं, बहुत ज्यादा जटिल बन गए होते हैं। और इस तरह के लोग जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं और पैसे से ही आज तक उन्होंने सब कुछ किया होता है, तो जब वो किसी उच्च स्तरीय साधु संत के शिविर में जाते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, और अगर उस दुकानदार टाइप के इंसान ने सतपुरुष के सामने ये बोला, मैं आपके लिए इस स्थान पर बहुत बड़ा एक आश्रम बना दूंगा जिसमें कि बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो फिर ऐसे सांसारिक सेठ को भी वहां से टर्मिनेट कर दिया जाता है। एक आम इंसान की या फिर एक साधक की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जिसमें कि वो सरलता से अपना जीवन यापन कर सके, उतना ही उनके स्थान पर होता है। उससे ज्यादा उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए होता है। वास्तविक गुरु की बात मैं कर रहा हूँ, जो अपने आश्रम को आलीशान बंगला जैसा नहीं बनाते हैं, उनकी। और उनके सानिध्य में टिक भी वही पाता है जो कि खुद की जरूरतों को सीमित कर लेता है और सिर्फ जीवन यापन करता है। कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, या फिर फ्यूचर के लिए पहले से ही रख लेता हूँ। इस तरह के लोग सदगुरु के शिष्य नहीं बन पाते हैं। जो उच्च स्तरीय संत होते हैं उनके सानिध्य की बात मैं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे जो साधक होते हैं, जो आत्म जागृति करना चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं या फिर लोगों का भी कल्याण करना चाहते हैं, वो इस तरह के नियमों के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाते हैं और 3-4 दिन में वहां से खुद ही चले जाते हैं। और हाँ, एक लाइन मैं और बताना चाह रहा था लेकिन मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अब जाके मुझे वो लाइन याद आई है। किसी भी तरह के कोई भी बीमार इंसान के लिए सदगुरु के स्थान पर जगह नहीं होती है। सतगुरु या फिर सतपुरुष का जो सानिध्य होता है या फिर जो उनका स्थान होता है, सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए होता है जो कि वास्तव में अपनी अंतरिम जागृति करना चाहते हों। तो उन्हें इस तरह के नियमों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहा है या फिर उसका घर का माहौल सही नहीं है, इस वजह से वो उच्च स्तरीय संतों के सानिध्य में आना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी सतपुरुष के स्थान पर जगह नहीं होती है। वहां सिर्फ और सिर्फ साधक आ सकते हैं जो वास्तविक साधक होते हैं। वो अगर आप बीमार हैं तो आपको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना है, सतगुरु के सानिध्य में आने की आपको नहीं सोचनी है। और अगर विवाह तंत्र की चपेट में आने की वजह से आप परेशान हो गए हैं, आपकी हिल गई है, तो इस वजह से भी आप सतपुरुष के सानिध्य में नहीं आ पाएंगे। आप एक वास्तविक साधक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इस दुनिया से परेशान हो गए और उसके बाद सतगुरु के शिविर में आने लग गए। क्योंकि बहुत सारे इंसान जो दुखी हो चुके होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि किसी गुरु की शरण में जाने के बाद मुझे सुख प्राप्त हो जाएंगे, मतलब मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे वाले इंसान कोई साधक नहीं होते हैं। वो तो दुख की वजह से वो सतगुरु के सानिध्य में आना चाहते हैं। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है
सत्य मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए बताया है। जो वास्तव में साधक हों, जो वास्तव में सत्पुरुष की अवस्था प्राप्त करना चाहते हों, भार रहित वाली अवस्था प्राप्त करना चाहते हों, अक्षर ब्रह्म वाली अवस्था प्राप्त करना चाहते हों, ब्रह्म पुरुष वाली अवस्था प्राप्त करना चाहते हों, और जिनके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कुछ तो सोच समझकर इस पृथ्वी पर आए होते हैं, लेकिन वो दिखाई बिल्कुल हम तुम जैसे देते हैं। एक बात उनके आचरण में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो बहुत ज्यादा सरल होते हैं। इतने ज्यादा सरल होते हैं कि भौतिक संसार का एक दुकानदार प्रवृत्ति का इंसान उनको समझ ही नहीं पाएगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।